ऐसा क्या हुआ है मेरे साथ जो मेरा बिल्कुल भी मायके जाने का मन नहीं करता है। हर बेटी का ससुराल और मायका दोनों एक अहम चीज़ होती हैं, जाना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मैं मायके जब जाती हूँ मेरा दिल बहुत ही तेज़ी से धड़कता है। पता नहीं अजीब सी हलचल मेरे मन में रहती है। मैं जाना भी चाहती हूँ और नहीं भी जाना चाहती हूँ। कुछ मेरे साथ ऐसा होता है, आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कि मैं मायके क्यों नहीं जाना चाहती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, ये मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी है जो मेरे हस्बैंड ने पिछली बार करवा चौथ पर मुझे गिफ्ट दी थी। मुझे बहुत ही अच्छी साड़ी लगती है, लाइट वेट की साड़ी है, पहनकर बहुत ही अच्छा फील होता है। और देखिए, ये मैंने सच्चे मोती की माला पहनी है और मैंने एक मंगलसूत्र पहना है, इतना ही पहनती हूँ। ईयर रिंग्स पहने हैं मैंने, और ये ईयर रिंग्स मेरे बड़े भैया ने मुझे गिफ्ट दिए थे शादी से पहले। तो देखिए, छोटा बेटा मेरे साथ जा रहा है, बड़ा बेटा मेरे साथ नहीं जा रहा था, क्योंकि वहाँ नानी नाना नहीं है तो बच्चों का भी ना इतना मन नहीं करता है। फिर भी ना हम बहुत दिन बाद कहीं जाते हैं तो बच्चों का मन भी करता है। तो देखिए, मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि मैं मायके नहीं जाना चाहती हूँ। तो देखिए, ये हमारे घर के जो खेत हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए, आपको मैं अपना वाला जो खेत है वो दिखाने वाली हूँ, जहाँ मेरे मम्मी पापा की समाधि बनी हुई है। तो देखिए, ध्यान से देखना। अभी मेरे जो मम्मी पापा की समाधि बनी हुई है, ये मेरे मम्मी पापा की समाधि बनी हुई है। ये हमारा खेत था और हम पहुँच गए हैं अपने मायके। तो बड़ी भाभी जी ने नाश्ता लगा दिया है। तो देखिए, ये मेरे हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता नहीं कर रहे हैं, वो दीप के लिए दे रहे थे, क्योंकि उनका भी फास्ट है। क्योंकि अभी हमने राखी नहीं बंधवाई थी, हम पहले अपने मायके आए हैं राखी बांधने के लिए। तो देखिए, मायके में बहुत ही अच्छा लगता है, पहुंचने के बाद बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मायका एक ऐसी चीज़ होती है जहां हमने बचपन बिताया है, बहुत सारी हमारी यादें जुड़ी होती हैं। तो ये देखिए, ये मेरी भतीजी हैं दोनों, ये राखी की तैयारी कर रही हैं। तो जो राखी से पहले तैयारी होती हैं वो सारी तैयारी कर रही हैं। तो देखिए, यहाँ ये मेरा भतीजा है और ये मेरी भतीजी। पहले इस तरह से हमारे यहाँ चौक बनाया जाता है, फिर राखी का फेस्टिवल हमारे यहाँ इस तरह से ही मनाया जाता है। जब हमारा परिवार था ना, पूरा मम्मी थी, पापा थे, भैया थे, सभी, इतना बड़ा परिवार था, बहुत ही खुशियों से भरा हमारा परिवार था। हम 3 भाई 1 बहन हैं। तो बड़े भैया हैं मेरे, तीनों तीनों भैया जो हैं बड़े बड़े हैं मुझसे, मैं सबसे छोटी हूँ। तो देखिए, बड़े भैया जो थे 1 साल पहले अप्रैल में 8 अप्रैल को वो एक्सपायर हो गए थे। 1 साल हो गया है, दूसरा साल चल रहा है उन्हें, अप्रैल से दूसरी साल चल गई है। तो देखिए, जब मायके में मम्मी पापा भी नहीं होते हैं, भैया भी नहीं होते हैं, तो बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करता है, आप भी समझ सकते हो। तो बड़े भैया थे, वो मेरे भैया जो थे आर्मी में थे, वो एक्सपायर हो गए हैं। और बीच वाले जो भैया हैं वो गुजरात रहते हैं, छोटे भैया जो हैं वो गांव में ही रहते हैं। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है। पहले तो मेरा बहुत ही जाने के लिए मन करता था, हर फेस्टिवल पर मैं जाती थी। लेकिन मेरे साथ शादी के बाद कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मैं जैसे रहने के लिए जाते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं रह पाती थी। जैसे बेटी होती हैं 15 दिन मायके के लिए रहने के लिए चले जाते हैं, वैसे मैं कभी मायके में नहीं रुकी हूँ। मम्मी के सामने तो मैं रुक गई थी 8 दिन या 15 दिन, जब मेरी मम्मी थी। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं रुक पाती हूँ। कुछ तो मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी है कि मैं नहीं रुक पाती हूँ, और कुछ मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं। तो देखिए, जब बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं और हस्बैंड की भी जॉब ऐसी होती है तो नहीं जा पाते हैं, चाह कर भी नहीं जा पाते हैं। ये मेरे साथ हुआ है। और देखिए, मेरे भतीजे के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई हैं, भाभी के ऊपर भी जिम्मेदारी आ गई हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारे पापा ने हमें छोड़ दिया था, वैसे ही अब इन बच्चों के सामने वही सिचुएशन है। बहुत ही जिम्मेदारी बच्चों पर आ गई हैं। लेकिन मेरा भतीजा जो है बहुत ही समझदार है,
भगवान ने इसे इतनी समझदारी दी है कि सारी समस्या का समाधान वो करना जानता है। तो देखिए फिर आ गई थी मैं छोटे भैया के पास राखी बांधने के लिए। ये मेरे छोटे भैया हैं मुझसे बड़े, लेकिन हम दोनों ने बचपन जो है बहुत साथ में बिताया है। इनके साथ ही मैं स्कूल जाती थी। ये मुझसे बड़े हैं और मुझे स्कूल ले जाते थे साइकिल पर बिठाकर पीछे। तो बहुत सारी यादें इनके साथ मेरी जुड़ी हुई हैं। तो देखिए ये यहाँ पर नहीं थे, लेकिन आज ही आए थे। मैं कह रही थी भैया मैं नहीं आऊँगी, अगर कोई नहीं मिलेगा। तो कह रहे थे नहीं मैं आ जाऊँगा राखी बंधवाने के लिए। ये भी बाहर थे, जॉब कर रहे हैं बाहर। और देखिए ये मेरी छोटी भाभी हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ राखी का फेस्टिवल मनाया जाता है। और यही रीज़न है कि मेरा मायके आने को बिल्कुल भी मन नहीं करता है। जब मायके में मम्मी पापा भाई सभी होते हैं जब ही आने को मन करता है। तो देखिए कुछ सिचुएशन मेरे साथ इस तरह से हो गई हैं कि मुझे अपनी भी फैमिली देखनी होती है। मेरे ससुर जी की जो है तबीयत बहुत ही ख़राब चल रही है, आपको भी पता है। और कुछ ऐसा ही हो जाता है, दोनों परिवार को, बेटी को देखना होता है, मायका भी देखना होता है, ससुराल भी देखना होता है। सारी जिम्मेदारी आ जाती है बेटी के कंधे पर। तो देखिए यहाँ मैं थोड़ी सी भावुक हो गई थी। हमारे यहाँ राखी का जो फेस्टिवल है इसी तरह से मनाया जाता है। तो हमारे घर जैसे कोई भी राखी बंधवाता है, मायके में भी ससुराल में भी यही रिवाज है। तो खाली हाथ नहीं बंधवाते हैं, उसमें थोड़े से पैसे डाल देते हैं। उसके बाद जब बेटी ससुराल जाती है, विदा जब भी किया जाता है बेटी के लिए, तो देखिए मैं कह रही थी एक साथ ही दे देना, भाभी कह रही थी नहीं खाली हाथ नहीं बंधवाते हैं, बाद में हम और विदा कर देंगे। तो देखिए यहाँ मैंने सभी के राखी बांध दी है। और ये मेरी छोटी भतीजी है, उसके भी राखी बांध दी है। तो देखिए जो भतीजी होती है उसे बहुत ज़्यादा ये रहता है बुआ जी आ जाना, बुआ जी आ जाना, ये मुझे बहुत ज़्यादा बुलाती है। तो देखिए मेरी यूट्यूब जो फैमिली है बहुत बड़ी हो चुकी है। आप अपना साथ और सपोर्ट मेरे साथ इस तरह से ही बनाए रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।